आज हम शुरू करने वाले हैं अपना कैलेंडर। आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। जैसे एक साल में हमारे पास कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। एक साल में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। और एक साल में हमारे पास कितने दिन होते हैं? 365 या तो 366। अगर 365 दिन होंगे तो उसको हम बोलते हैं जनरल ईयर या तो नॉर्मल ईयर। क्या? या तो जनरल ईयर या तो नॉर्मल ईयर। और जब हमारे पास 366 दिन होता है, 366 डेज होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक। अब हमारे पास क्या होता है? एक साल में हमारे पास या तो एक या तो दो ऑड डे होते हैं, या तो एक या तो दो ऑड डे होते हैं। अब ऑड डे हमारे पास क्या होते हैं? देखो, आफ्टर डिवाइडिंग ईयर और मंथ, साल को या महीने को डिवाइड करने के बाद 7 से, अगर हम ईयर को और मंथ को 7 से डिवाइड करें तो उसके बाद जो भी हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारा ऑड डे होता है। जैसे अगर हम एक साल को, मतलब अपने जनरल ईयर को, जैसे हमारा जनरल ईयर क्या है? 365 दिन। जनरल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। अगर इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? देखो, 7 5 जा 35 और 1 5 2 जा 14, रिमाइंडर क्या है? 1। तो हमारे पास जनरल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 1 ऑड डे होते हैं। अगर यहाँ पे मान लो हमारे पास 6 होता, लीप ईयर होता, तो यहाँ पे क्या होता? 16। और 16 में से 14 अगर माइनस करते तो यहाँ पे क्या था? 2। इसका मतलब लीप ईयर में हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डे होते हैं। इन ऑड डे को हम एक्स्ट्रा डे भी बोलते हैं। मतलब अगर हम साल को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास 52 तो हफ्ते होंगे, 52 हफ्ते होंगे, प्लस में एक या तो दो ऑड डे होंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें हम एक्स्ट्रा डे भी बोलते हैं। ठीक। वैसे ही अगर हम मंथ ले लें, जनवरी ले लें जैसे एग्जांपल तौर पे, जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में हमारे पास 31 डे होते हैं, 31 डे होते हैं। तो 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना क्या आएगा? 4 28 3। तो 31 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3। तो इसका मतलब जनवरी में हमारे पास कितने 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 ऑड डे होते हैं? 3 ऑड डे होते हैं। उसी तरीके से अगर हम अप्रैल को डिवाइड करें तो अप्रैल में हमारे पास कितने दिन होते हैं? 30। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2। इसका मतलब अप्रैल में कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डे होते हैं। ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो अगर हमें ये चेक करना है कि कौन सा हमारा लीप ईयर है तो हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद, अगर 4 से डिवाइड करने के बाद वो ईयर हमारा पूरे तरीके से कट जा रहा है तो हम ये कह देंगे कि वो ईयर हमारा क्या है? लीप ईयर है। ठीक। वो ईयर हमारा क्या है? लीप ईयर है। जैसे 2016, अगर हमें ये चेक करना है कि ये हमारा लीप ईयर है कि नहीं, तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। और हमें मालूम है कि अगर हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम केवल लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करके देख लेंगे कि अगर वो हमारा डिवाइड हो जा रहा है तो हम ये कह देंगे कि वो पूरा नंबर क्या है? हमारा 4 से डिविजिबल है। तो देखो, 16 हमारा क्या है? 4 से डिविजिबल है। तो हम ये कह देंगे कि ये 2016 क्या है? हमारा 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? लीप ईयर है। अगर हम 2020 लें तो लास्ट के 2 डिजिट 20 हमारा 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। तो हम ये कहते हैं कि 2020 जो है हमारा वो क्या है? वो लीप ईयर है। वैसे ही 2021 अगर हम लें तो 21 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 2021 हमारा जो है वो क्या नहीं है? वो हमारा लीप ईयर नहीं है, वो हमारा क्या है? जनरल ईयर है। ठीक। लेकिन अगर हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आए, जो भी हमारे सेंचुरी ईयर होते हैं, जो भी हमारे सेंचुरी ईयर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अगर हमें ये देखना हो कि सेंचुरी ईयर हमारा लीप ईयर है कि नहीं, तो हम 400 से डिवाइड करेंगे। अगर सेंचुरी ईयर हमारा 400 से डिवाइड हो जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो सेंचुरी ईयर जो है वो हमारा लीप ईयर है। जैसे सेंचुरी ईयर क्या होता है? 100 का मल्टीपल जितने भी ईयर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सेंचुरी ईयर्स होते हैं। ठीक। जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, ठीक, 300 हो गया, 400 हो गया, वैसे ही हमारे 1200 हो गया, ठीक, 1600 हो गया, 1900 हो गया, 2000 हो गया, ठीक, 2100 हो गया। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे सेंचुरी ईयर हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमारा 400 क्या है? ये हमारा 400 से डिविजिबल है। 400 हमारा
400 से डिविजिबल है। उसी तरीके से 1600 भी हमारा क्या है, 400 से डिविजिबल है। उसी तरीके से 2000 या ये कह लो 2000 भी हमारा क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हमारे क्या हैं, ये हमारे लीप ईयर हैं। ठीक, ये हमारे क्या हैं, लीप ईयर हैं। बल्कि हमारे 100, 200, 300 ये भी हमारा 400 से डिविजिबल है। ठीक, 1200 ये भी हमारा क्या है, लीप ईयर है। 100, 200, 300, 1900, 2100 ये हमारे क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनको हम बोलेंगे सेंचुरी ईयर, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, जनरल। ये भी हमारे सेंचुरी ईयर हैं, लेकिन ये क्या है, ये लीप ईयर हैं। ये भी हमारे क्या हैं, सेंचुरी ईयर हैं, लेकिन ये क्या हैं, जनरल हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो जो सेंचुरी ईयर हमारे 400 से डिविजिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं सेंचुरी लीप ईयर। जैसे 400 से हमारे कौन कौन से डिविजिबल होंगे, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 ये सब हमारे क्या हैं, 400 से डिविजिबल हैं। इनको हम बोलते हैं सेंचुरी लीप ईयर। इनको क्या हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम सेंचुरी लीप ईयर। ठीक, और इसके अलावा जितने बचे वो क्या हो जाएंगे, हमारे सेंचुरी जनरल ईयर। ठीक, इसका मतलब जो भी हमारे 400 के मल्टीपल होते हैं, जो भी हमारे 400 के मल्टीपल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, सेंचुरी लीप ईयर। क्यों, क्योंकि पहली बात तो वो सेंचुरी ईयर होते हैं, दूसरी चीज वो लीप ईयर भी होते हैं, इसलिए हमको बोलते हैं सेंचुरी लीप ईयर। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगर हम अपना अगला पॉइंट देखें तो अगले पॉइंट में क्या है, हमारा जो भी जनरल ईयर होते हैं, जनरल ईयर मतलब जैसे हमारा 2015 हो गया, 2017 हो गया, 2019 हो गया। ठीक, ये सब हमारे क्या है, जनरल ईयर हैं, ये हमारे लीप ईयर नहीं है। तो याद रखना, जनरल ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से खत्म होता है। जैसे अगर मान लो हमारी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को अगर हमारा मंडे है तो हमारा ये ख़त्म कब होगा, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर खत्म होगा। इस दिन भी हमारा क्या होगा, इस दिन भी हमारा क्या होगा, मंडे ही होगा। ठीक, तो समझ में आया। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हम मान लो हमारे पास यहाँ पे लिखा हो 2007, 2007 ये क्या है हमारा, ये हमारा जनरल ईयर है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। अगर किसी को चेक करना हो तो मोबाइल में कैलेंडर खोल लो और चेक कर लो। ठीक, 2007 हमारा क्या है, जनरल ईयर है। अगर ये इसका हमारा पहला दिन मतलब 1 जनवरी और लास्ट डे 31 दिसंबर, ठीक, अगर ये हमारा मान लो ट्यूसडे से शुरू हुआ होगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये ख़त्म भी हमारा कब होगा, ट्यूसडे से ही होगा। ठीक, इस पॉइंट का यही मतलब है कि जो भी हमारा जनरल ईयर होता है या उसे हम नॉर्मल ईयर भी कहते हैं, वो जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से ख़त्म होता है। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लें, लीप ईयर हमारा 2016, अगर ये हमारा मान लो शुरू कब से हुआ है, 1 जनवरी, और ख़त्म कब होता है, 31 दिसंबर। अगर ये हमारा शुरू मंडे से हुआ है तो ये ख़त्म हमेशा एक दिन ज़्यादा से होगा, एक दिन ज़्यादा से होगा। मतलब अगर हमारा मंडे से शुरू हुआ है तो ख़त्म कब होगा, ट्यूसडे से। इसका मतलब अगर 1 जनवरी को हमारा मंडे होगा तो 31 दिसंबर को हमारा क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ये याद रखना। वैसे ही अगर मान लो हम अपना 2020 ले लेते हैं। ठीक, 2020 अगर ये शुरू हमारा मान लो ट्यूसडे से होगा, ट्यूसडे से होगा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, देख लेना किससे शुरू है। बट ये देखना कि जो हम ख़त्म जब होगा तो हमेशा एक दिन ज़्यादा से ख़त्म होगा। जैसे अगर मान लो ट्यूसडे शुरू हुआ है तो ख़त्म हमेशा वेडनेसडे से होगा। हमारे जो एफ पॉइंट है इसका मतलब यही है कि लीप ईयर एंड विद 1 डे एक्स्ट्रा, मतलब वो हमेशा एक दिन ज़्यादा से ख़त्म होता है। जैसे अगर शुरुआत हमेशा ट्यूसडे से होगा तो ख़त्म हमेशा वेडनेसडे से होगा। ये हमारे होते हैं लीप ईयर केस में। लेकिन जनरल ईयर के केस में क्या होता है, जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से ख़त्म होता है। ये थे हमारे 6 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो हमारे 6 पॉइंट हो गए। अब देखते हैं अपना हम 7th पॉइंट। देखो 7th पॉइंट में हमारा क्या है, हमारे पास ये आता है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, ये हमारे होते हैं 12 महीने हो गए। चार चार आठ चार 12। जनवरी में कितना दिन होता है? 31। फरवरी में या तो 28 या तो 29। मार्च में 31। अप्रैल में फिर से 30। मई में फिर से 31। फिर से जून में 30। फिर जुलाई में फिर से 31। अगस्त में फिर से 31। फिर हमारा आता है 30, 31, 30, तो 31। ठीक, इसे याद रखने का तरीका क्या है? शुरुआत हमेशा 31 से होगा। शुरुआत हमेशा 31 से होगा। याद रखना, हर ऑड पोजीशन पे, जैसे जनवरी पहला है, फिर थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या होगा? फिर से 31 होगा। फिर से फिफ्थ पोजीशन में फिर से 31 होगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमारा सीक्वेंस टूट जाता है। में भी हमारे 31 दिन होते हैं। ठीक, बस हमें क्या करना है? इसको याद रखना है, इसे याद रखना है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सारी चीज़ें हमारी यूज होंगी, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, इसको तो इतना तो सबको मालूम ही होगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, इतना तो मालूम ही होगा। ठीक, आशा करता हूँ इतना तो आप लोगों को मालूम ही होगा। अब देखो, हमने कहा था कि अगर हमें ये मालूम करना हो कि मंथ में कितने ऑड डे होते हैं, तो उस मंथ में जितने भी दिन हो उनको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, जनवरी को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 3। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक, या तो 0 आएगा या तो 1 होगा। अगर हमारे पास 28 डे हैं, मतलब जनरल ईयर है, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर हमारे पास लीप ईयर है तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। उसी तरीके से अगर हम मार्च को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब ऑड डे कितने हो जाएंगे? 3। अगस्त में 2, मई में फिर से हमारे पास 3, जून में फिर से 2, जुलाई में फिर से 3, अगस्त में फिर से 3, यहाँ पे हमारे पास फिर से 2, फिर से 3, फिर से 2, फिर से 3। इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारे पास ऑड डे हो गए। अब हमें याद क्या करना है? देखो, ऑड डे हमेशा 7 से कम होंगे। ऑड डे क्या होगा? हमेशा 7 से कम होगा। देखो, हमें इन सब चीज़ों को याद नहीं रखना है। ठीक, हमें बस इतना याद अगर है कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं, बाकी इन सबको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। आंख मूंद के हम मालूम कर सकते हैं। अगर हमें मालूम है कि इस मंथ में मान लो 31 दिन है, तो हमें मालूम है कि अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, तो देखो, जो भी हमारे ऑड डे होंगे, ऑड डे जितने भी होंगे हमारे, वो क्या होगा? वो हमेशा लेस देन 7 होंगे। लेस देन क्या होंगे? 7 होंगे। अगर 7 से छोटे नहीं है, अगर 7 से छोटा नहीं है, तो उसको हम दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे। मान लो ऑड डे हमारे पास आ रहा है 31। 31 के मान लो हमारे पास 60 आ रहा है। ठीक, 60 मान लो हमारे पास आ रहा है, तो हम उसको दोबारा हम 7 से डिवाइड करेंगे। दोबारा हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना आ जाएगा? 8 बार जाएगा 56, 4। इसका मतलब ऑड डे अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑड डे। ठीक, इसलिए अगर हमारे पास ऑड डे हमारा 7 से कम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ऑड डे 7 से ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑड डे। अब देखो, जैसे हमने मालूम किया था कि एक साल में एक ऑड डे होता है। ठीक, अब अगर हम इन सारे मंथ के ऑड डे को ऐड करेंगे तो देखो, पहले हम लेते हैं जनरल ईयर। जनरल ईयर में क्या होता है? हमारे पास 0 ऑड डे होते हैं। ठीक, फरवरी में तो देखो, 3 प्लस में 0 कितना हो जाएगा? 3 प्लस में 3 6, प्लस में 2 8, प्लस में 3 11, प्लस में 2 13, 13 प्लस में 3 14, 13 प्लस में 3 16, प्लस में 3 19, प्लस में 2 21, 21 प्लस में 3 24, 24 प्लस में 2 24 प्लस में 2 26, 26 प्लस में 3 कितना हो गया? 29। कितने ऑड डे हो गए? 29। ठीक, 29 ऑड डेज हो गए। और हमने कहा था कि जब भी हमारे पास ऑड डे 7 से ज़्यादा होंगे तो उसे हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। हमेशा ऑड डे जो होंगे हमारे वो 7 से कम होंगे। अगर 7 से कम नहीं है तो हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो साल होता है उसमें कितने ऑड डे होते हैं? 1 होते हैं। ठीक, ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि साल में हमारे पास 1 ऑड डे होते हैं। और इसको एक और तरीका है, क्या था? हम साल में जितने दिन होते हैं उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा 8वां पॉइंट। अब हमें क्या ध्यान रखना है? जो हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं,
जो हमसे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम से पूछे जाते हैं वो ये होता है कि हमसे पूछ लिया जाता है 100 साल में, 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं। ठीक, 100 साल में हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं। तो याद रख लो, जब भी हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बता दो 200 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 300 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 400 साल में कितने ऑड डे होते हैं, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उसमें ये फाइंड करना है कि कितने उसमें लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं। जैसे हमसे ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 100 साल में कितने लीप ईयर हैं। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा, सबसे पहला हमारा टारगेट ये होगा, हम ये मालूम कर लें कि इसमें कितने जनरल ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। ठीक, हमें ये मालूम करने के लिए कि इसमें कितने लीप ईयर है, मतलब 100 साल में या 200 साल में कितने लीप ईयर हैं, हम क्या करेंगे, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको 100 को, ठीक, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो हमारे पास क्या आएगा 25। ये तो हमारा पूरा कट जाएगा। ठीक, इसका मतलब हमारे पास कितने और कितने लीप ईयर आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी हमारा क्वोशंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर बताएगा। इसका मतलब 100 साल में हमारे पास 25 लीप ईयर होने चाहिए थे। 25 क्या होने चाहिए थे, लीप ईयर। लेकिन हमें मालूम है कि जो हमारा 100 होगा, 100 वाला ईयर मतलब 99 के बाद जो हमारा 100 वाला ईयर होगा वो हमारा क्या है, वो हमारा लीप ईयर नहीं होता, वो हमारा जनरल ईयर होता है। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है जो हमारा सेंचुरी ईयर होता है, अगर हमें हमें ये चेक करना है कि वो हमारा लीप ईयर है कि नहीं, उसे हम 400 से डिवाइड करते हैं। ये जो हमारा 100 है ये हमारा 400 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हम 25 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 24। इसका मतलब हमारे पास 100 साल में 24 तो हमारे पास लीप ईयर होते हैं और प्लस में 76 हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं, या ये कह दो जनरल ईयर होते हैं। ठीक, 100 साल में हमारे पास 76 नॉर्मल ईयर होते हैं और 24 क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें मालूम है कि एक नॉर्मल ईयर में, वन नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1। इसका मतलब 76 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 76 ऑड डे हो जाएंगे। ठीक, 76 ऑड डे हो जाएंगे। प्लस में हमें मालूम है एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, एक लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डे होते हैं। इसका मतलब 24 लीप ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 48 ऑड डे हो जाएंगे। कितने ऑड डे हो जाएंगे, 48 ऑड डे हो जाएंगे। अब अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो देखो ये हमारे पास ओ है, ठीक, ओ है, ये जीरो में समझना। तो देखो 76 प्लस में 48, 8 6 14 के 4 हाथ लगे 1, 7 4 11, 11 1 12, 7 4 11 1 12। ठीक, अब हम 124 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 124 को अगर हम डिवाइड करें 7 से, हमने क्या कहा था, जब भी हमारे पास ऑड डेज 7 से ज़्यादा होंगे, या ये कह लो कि जब भी हमारे जो ऑड डे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं 7 से कम होंगे, लेकिन जब भी हमारे पास 7 से ज़्यादा ऑड डे आएंगे उसको हम दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 7 से इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 1 7, यहाँ पे क्या बचा 5 4, 9 बार लेके जाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 49, बचा क्या यहाँ पे 5। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, अगर हम 54 को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं वरना दिखेगा नहीं। देखो 7 को अगर हम 124 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, या 1 बार लेके जाओ पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 7 5 और 4, इसको हम 9 बार लेके जाएंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 49 और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब अब यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइड करने के बाद वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब 100 दिन में या मतलब नहीं, मतलब कि 100 साल में हमारे पास 100 ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 100 ईयर में हमारे पास 5 ऑड डे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 5 ऑड डे हो जाएंगे। ये हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक, ये हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में और 400 साल में। देखो हमें मालूम है कि 100 ईयर में हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं, 5 ऑड डे होते हैं। अगर 100 साल में हमारे पास 5 ऑड डे हैं तो 200 साल में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 10 ऑड डे हो जाएंगे। लेकिन हमने बोला था कि जब भी ऑड डे हमारे 7 से ज़्यादा आएंगे तो उसको हम दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे। अभी हमारा क्या ये 10 है, 10 क्या हमारा 7 से ज़्यादा है, तो ऑड डे कभी भी हमारा 7 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो इसको हम अगर हम दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। इसका मतलब इसमें कितने ऑड डे हो जाएंगे हमारे पास,
यहाँ पे हमारे पास 3 ऑड डे हो जाएंगे। ठीक, कितने ऑड डे हो जाएंगे? 3 ऑड डे हो जाएंगे। इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? रिमाइंडर हमारा आएगा 3। तो मतलब 200 साल में हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं? 3 ऑड डे होते हैं। उसी तरीके से अगर 300 साल में देखें तो अगर 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं तो 300 साल में कितने ऑड डे हो जाएंगे? 15। लेकिन हमारे ऑड डे क्या होते हैं? 7, हमेशा 7 से कम होते हैं, इसलिए 15 ऑड डे होंगे। तो 15 को हम दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, इसका मतलब हमारे पास 1 ऑड डे हो जाएंगे। अगर हम 400 में आएंगे तो देखो 5 4 जा 20 ऑड डे प्लस में 400 वाला जो हमारा ईयर है, 400 वाला ईयर, ये भी क्या हमारा, ये हमारा जो हमारा 400 वाला सेंचुरी ईयर है, ये हमारा क्या है? 400 से डिविजिबल है, 400 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये क्या है हमारा? ये हमारा सेंचुरी ईयर नहीं, ये हमारा सेंचुरी लीप ईयर है। ये क्या हमारा जो 400 है वो क्या है? हमारा सेंचुरी लीप ईयर है। इसका मतलब इसमें हमारे पास जो हमारा 400 वाला ईयर होगा, मतलब 399 के बाद 400 वाला, इसमें एक नहीं, इसमें 2 ऑड डे होंगे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर है, इसमें 2 ऑड डे होते हैं और हमको मालूम है लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 20 ऑड डे तो होंगे, प्लस में एक और कितना हो जाएगा? 21। हम और 21 हमारे पास ऑड डे आया। अब इसको हम दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इसका मतलब जो हमारा सेंचुरी लीप ईयर होता है उसमें 0 ऑड डे होते हैं। क्या होता है? 0 ऑड डे होते हैं। ये चीज़ें याद रख लो, इसको सही से कहीं पे नोट कर लो कि जो भी हमारे सेंचुरी लीप ईयर होते हैं उसमें हमारे पास 0 ऑड डे होते हैं। कितने ऑड डे होते हैं? 0। तो अगर हम इन्हें एक लाइन में लिख लें तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑड डे हो जाएंगे? 5। यहाँ पे हमारे पास 5 हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0। अब देखो ऑड डे की जो हमारी वैल्यू है वो हमेशा रिपीट करेगी। अब दोबारा अगर यहाँ मान लो 500 आ गया, ठीक, 600, 700, 800, ठीक, यहाँ पे फिर से हमारे पास मान लो आ गया 900, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1000, यहाँ पे 1100, यहाँ पे 1200। वही हमारा रिपीट करेगा 5 3 1 0, फिर 5 3 1 0। इसका मतलब जितने भी हमारे सेंचुरी लीप ईयर होंगे, सेंचुरी लीप ईयर हमारे कौन से होते हैं? 400 के मल्टीपल, मतलब 400, 800, 1200, 1600, ठीक, 2000, 2000 हो गया, 2400 हो गया, 2800 हो गया। इनमें हमारे कितने ऑड डेज होंगे? 0 ऑड डेज होंगे। कितने ऑड डेज होंगे? 0 ऑड डेज होंगे। ठीक, ये चीज़ याद कर लेना है, ये चीज़ हमें याद कर लेनी है। ये हमारे कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। कैलेंडर में इतनी ही थ्योरी थी। अगर हमें कैलेंडर का टॉपिक उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट इतनी है कि हमें ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर हमें ये सारी चीज़ें याद हैं तो हमारे कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे और हमें एक भी कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, उन सारे वीडियोज़ में अगर आप देखें तो कैलेंडर का जो टॉपिक है उसमें कोड यूज किया गया है, ये तो फॉर्मूले यूज किए गए हैं। लेकिन अब कोड हमको कितने याद होंगे? मान लो एक बार कोड हो गया, याद हो गया, 2 बार कोड याद हो गया, लेकिन वहाँ पे क्या होता है 3 3 4 4 जगह कोड ही कोड यूज होता है, हर जगह कोड यूज होता है। और उनका जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं उनका रेस्ट्रिक्शन भी होता है कि वो केवल 1900 के बाद लगेंगे या 2000 के बाद लगेंगे, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 1900 के पहले वाले ईयर जो होते हैं 1800 में, तो उन सब जगह हम उनको यूज नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन रहेगा। तो इसलिए हमें फार्मूला या तो फार्मूला और कोड इन दोनों का यूज नहीं करना है। हमें हमेशा केवल जनरल अपना जो माइंड है उसका यूज करना है। क्योंकि अगर हमें ऑड डे का कॉन्सेप्ट मालूम है तो याद रख लो, ये हमें याद रखना भी जरूरी है। क्योंकि अगर हमें ये मालूम है तो एग्जाम्स में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन भी आते हैं। जो हमारे छोटे एग्जाम्स में होते हैं उसमें हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारा इनका यूज होता है, ठीक। तो ये केवल समझने वाली चीज़ है, इसे याद नहीं रखना है। याद हमें बस कितना क्या रखना है कि हमारे पास जो मंथ होते हैं उसमें कितने ईयर होते हैं, उसमें कितने दिन होते हैं। अगर हमें मालूम है कि दिसंबर में 31 दिन होता है, नवंबर में 30, ये तो हमें मालूम होगा। अगर हमें ये मालूम है तो हमारे सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। और ऑड डे का कॉन्सेप्ट याद रखना कि ऑड डे क्या होता है, हमारा ईस्टर डे होता है। और ऑड डे कभी भी हमारा 7 से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा 7 से कम होगा। अगर 7 से हमारा ज़्यादा होगा ऑड डे
कभी भी अगर हमारा ऑड डे 7 से ज़्यादा आता है तो दोबारा हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका ऑड डे हो जाएगा। और इस चीज़ को हमेशा याद रखना, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और उसमें भी हमें याद क्या रखना है, बस ये वाला मेन, ये वाला है हमारा, ठीक, मेन ये वाला है। बाकी इसका भी यूज होगा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि इन सब को याद रखना। अगर इन सब ये सब हमको याद हैं तो हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब हम आते हैं अपना, अब अगली वीडियो में देखेंगे कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।